हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है वो 8वें अध्याय पे है। और ये जो 8वां अध्याय जो है उसमें कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है वो भगवान कृष्ण से और उनके गुरु से जो है वो आदेश प्राप्त करते हैं ये चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए। और कहते हैं कि जो प्रसंग अब चला कि ये हरि भक्ति कितना सुदुर्लभ है। और क्योंकि अ, ज्ञान से किसी को मुक्ति मिलती है, यज्ञ और पुण्य से किसी को भुक्ति मिलती है, लेकिन जो सिर्फ हरि भक्ति इतना दुर्लभ है कि उसको जो है हरि भक्ति जो है वो बहुत जन्मों तक भी यज्ञ दान पुण्य तप किया तो भी नहीं मिल सकती है। तो अभी 18वें में से जो है 18वें श्लोक से जो है कह रहे हैं कि किस तरह से जो है ये प्रेम भक्ति जो है वो बहुत ही सुदुर्लभ है। कृष्ण यदि छोटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दई दिया, कबू प्रेम भक्ति न देन राखे न लुकाइया। यदि भक्त भगवान से भौतिक इंद्र तृप्ति या मुक्ति चाहता है तो कृष्ण से तुरंत दे देते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भक्ति को वे छिपा कर रखते हैं। तो जो है वो भुक्ति मुक्ति चाहिए तो तुरंत दे देंगे, लेकिन शुद्ध भक्ति को छुपा कर रखते हैं। क्यों छुपा कर रखते हैं ये अगले श्लोक में देखते हैं। राजन पतिर गुरुल भवता यदूनाम दैव प्रिय कुलपति क्व च किंकरो वा अस्त्व अस्वस्थे सॉरी अस्त्वेवमंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्ति दता ददाति कहिर कर ही चित्सम न भक्ति योगम। तो ये जो श्लोक है ये नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज से कहा है कि हे महाराज युधिष्ठिर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे आपके स्वामी गुरु ईश्वर प्रिय मित्र तथा आपके परिवार के मुखिया है। फिर भी वे कभी कभी आपके दास या आज्ञा पालक का कार्य करना स्वीकार कर लेते हैं। आप अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि यह संबंध केवल भक्ति योग द्वारा ही संभव हो पाता है। भगवान मुक्ति तो सरलता से दे देते हैं, किंतु वे किसी को भक्ति योग आसानी से नहीं प्रदान करते, क्योंकि वे उस प्रक्रिया से भक्त के साथ बंध जाते हैं। बन बन जाना यानी क्या कि वो जो है भक्तों के अधीन हो जाते हैं, भक्तों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। भक्त जैसे भी नचाना चाहेंगे तो नचाएंगे। तो भगवान अपने आप को किसी ऐसी व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंपेंगे जो उनका जो है सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए तात्पर्य में लिखते हैं,
यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 6 अध्याय के 18वें श्लोक से लिया गया है। सुखदेव गोस्वामी ने ऋषभ देव के चरित्र का वर्णन करते समय भक्ति योग तथा मुक्ति के अंतर बताने के लिए इस श्लोक को कहा गया। यदुओं तथा पांडवों के संबंधों के कारण ही कभी कृष्ण उनके स्वामी की तरह कार्य करते थे, कभी उनके सलाहकार, कभी मित्र, कभी परिवार के मुखिया और कभी उनके सेवक की तरह भी कार्य करते थे। आप पूछोगे सेवक की तरह, शांति दूत बनकर गए, अर्जुन के रथ पे सारथी बने, तो इस तरह से जो है वो सेवक बनकर भी भगवान ने काम किया है। एक बार कृष्ण युधिष्ठिर द्वारा शांति समझौते के विषय में लिखा गया पत्र दुर्योधन के पास लेकर गए थे। इसी प्रकार वे अर्जुन के सारथी भी बने थे। इसे स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति योग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और भक्त के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है। यह संबंध दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य रस के रूप में स्थापित होता है। यदि भक्त मात्र मुक्ति चाहता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे यह सहज ही दे देते हैं, जैसा कि बिल्वमंगल ठाकुर ने पुष्टि की है। मुक्ति स्वयं मुकुलांजलि सेवते स्मान। भक्त के लिए मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वह तो किसी भी रूप में सेवा करने के लिए सदैव उसके द्वार पर प्रतीक्षा कर रही रहती है। अतएव भक्त को वृंदावन वासियों के आचरण से आकृष्ट होना चाहिए, क्योंकि वे कृष्ण के साथ एक संबंध बनाए रहते हैं। वहां भी वहां की भूमि, जल, गाय, वृक्ष तथा पुष्प शांत रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। अब देखना भूमि, अब बोलोगे भूमि शांत रस में कैसे सेवा करती है? तो भूमि भी जो है अपनी मिट्टी को बहुत ही मुलायम रखती है। भूमि बिल्कुल जैसे क्या कहते हैं कि बहुत गर्म भूमि नहीं रहती, बिल्कुल शीतल भूमि रहती, ताकि भगवान के जो कोमल चरण कमल है उनको कोई भी तरह की जो है वो हानि ना पहुंचे। और वहाँ का जल जो है वो इतना मीठा होता है, अपने आप को इतना अच्छी तरह से जो है वो प्रस्तुत करता है भगवान के सामने, कि भगवान जैसे ही पिएंगे तो उनकी इंद्रिय को तृप्ति मिल जाएगी। मतलब अगर कोई मान लो भगवान के लिए एक ग्लास जल लेकर जा रहा है ट्रे में, तो ग्लास और जल दोनों है ना उनकी मिली भगत हो जाएगी कि भाई हम अपने आप को कितने अच्छी तरह से प्रस्तुत करेंगे। गाय, वृक्ष तथा पुष्प शांत रस में। और वृक्ष और पुष्प शांत रस में कैसे है? वृक्ष जो है इतने फल फूल लदे बदे रहेंगे, इतना अपने आप को विशाल कर देगा कि भगवान उस अगर वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो उनको बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा मिलनी चाहिए और उनको शीतलता मिलनी चाहिए। और पुष्प जो है अपनी सुगंध इस तरह से तेजी से फैलाएगा कि भगवान 1 किलोमीटर दूरी पर भी है ना, तो भगवान की नासिका तक जो है उस पुष्प की खुशबू पहुंच जाएगी। इतने दूर से भी जो है वो खुशबू भगवान के नासिका तक पहुंचनी चाहिए। और ये जितनी भी लता वता जितने भी वो झुक झुक के भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भगवान दूर से दिखाई देते हैं आते हुए, तो सब झुक जाएंगे भगवान को ना चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए या उनकी चरण धूलि लेने के लिए। तो इस तरह से वो सेवा करते हैं। कृष्ण सेवक दास्य भाव में और कृष्ण के गोप मित्र सख्य भाव में उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार ज्येष्ठ गोपिया तथा गोप कृष्ण की सेवा माता पिता चाचा तथा अन्य संबंधियों के रूप में करते हैं, तथा तरुण गोपियां मधु माधुर्य रस में कृष्ण की सेवा करती है। भक्ति करते समय मनुष्य को स्वाभाविक रूप से इन दिव्य संबंधों में से किसी एक में कृष्ण की सेवा करने में उन्मुख होना चाहिए। यही जीवन की असली सफलता है। भक्त के लिए मुक्ति पा लेना अधिक कठिन नहीं है। यहाँ तक कि जो कृष्ण से संबंध स्थापित नहीं कर पाता, वह भी ब्रह्म तेज में तदाकार होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह सायुज्य मुक्ति कहलाती है। वैष्णव जन सायुज्य मुक्ति को कभी भी नहीं स्वीकार करते। यद्यपि वे मुक्ति के अन्य रूपों को यथा सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य तथा शाष्टी कभी कभी को स्वीकार करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति स्वीकार नहीं करता।
वह तो दिव्य संबंध में कृष्ण की सेवा ही करना चाहता है। यह आध्यात्मिक जीवन की पूर्ण अवस्था है। मायावादी दार्शनिक ब्रह्म तेज में समा जाना चाहते हैं, जबकि भक्तगण मुक्ति के इस पक्ष की सदैव अवहेलना करते हैं। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने इस प्रकार की मुक्ति, जो कैवल्य यानी सर्वोपरि से एक होना कहलाती है, उसके विषय में कहा है, कैवल्य नरकायते, परमेश्वर से एक होना नरक जाने के समान ही है। क्यों नरक जाने के समान है? क्योंकि अगर आप, जब आपको मुक्ति मिलती है ना, तो आप वहां पे जो है सेवा नहीं कर सकते हो। और जो आत्मा का जो बोलते हैं ना मूल स्वभाव है, वो जो है एक्टिव रहना है। एक्टिव रहना यानी मीन्स कार्य करते रहना है। लेकिन मुक्ति के बाद है ना, आपको एक ऐसी जगह में डाला जाता है जहां पे आप है ना कार्यहीन हो जाते, कार्यशील नहीं रहते हैं। अब आत्मा जब तक कार्यशील नहीं रहती है तब तक आत्मा दुखी रहती है। तो अब यही कार्यशीलता जो है, जब वो भगवान की सेवा करता है तभी उसको जो है संतुष्टि मिलती है और आनंद मिलता है। इसलिए जो है ये कैवल्य नरकाय, तो मतलब क्या कि अगर मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाती हूं, तो मुझे, मेरे लिए वो स्थान जो है वो नरक के समान है। आप सोचिए कि अगर अभी आजकल क्या हो रहा है ना हमारे इस्कॉन में, कि बहुत सारे जो अपने नए नए बच्चे आते हैं, फिर उनको नौकरियां मिलती है, फिर वो विदेश विदेश में घूमते हैं। लेकिन बेचारे उनके साथ ये हो जाता है कि नौकरियों की वजह से है ना, कुछ ऐसे प्रदेशों में उनको जाना पड़ता है जहाँ पे भक्तों का संग नहीं है, जहाँ पे सेवा नहीं है। तो वो बताते हैं हमें कि माता जी यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है नर्क में मैं पहुंच गया हूँ। या कोई लड़की है तो बोलती माता जी नर्क लग रहा है, यहाँ पे कोई भक्तों का संग नहीं, दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं है। ऑनलाइन भी सुन सुन के कितना सुनेंगे हम लोग। तो इसलिए जो है जहाँ पे भगवान की सेवा नहीं है, भक्तों का संग नहीं है, वहां पे जो है नर्क के समान ही जिंदगी लगती थी। इसलिए मायावादी दर्शन जो ब्रह्मन से एकाकार होना है, भक्त के लिए नरक तुल्य है। वह उसे भी स्वीकार नहीं करता। मायावादी दार्शनिक यह नहीं जानते कि यदि वे ब्रह्म तेज में समा भी जाए, तो भी इससे उन्हें आखिरी विश्राम नहीं मिलेगा। आत्मा कभी भी ब्रह्म तेज में निष्क्रिय नहीं रह सकती। कुछ काल के बाद वह सक्रिय होना ही चाहेगा, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को न जानने के कारण उसमें आध्यात्मिक सक्रियता नहीं रहती। अतएव और अधिक कार्यशीलता के लिए उसे इस भौतिक जगत में गिरना पड़ता है। तो कोई ब्रह्म तेज में भी जाता है तो वहां पे वो निष्क्रिय रहता है। और आत्मा का तो स्वभाव है कार्यशील रहना। तो फिर क्या होता है कि उसको कार्यशीलता चाहिए, तो वो वापस वो क्या गिर जाता है, पुनः मुशिक भव, फिर से जो है वो इस भौतिक जगत में गिर जाता है और आ जाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार हुई है। आरुह्य कृच्छेण परम पदम तत पतन्त्यो अधा नाद्रुत युष्मदच्छः। क्योंकि मायावादी दार्शनिकों को भगवान की दिव्य सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है, अतएव भौतिक कार्यकलापों से मुक्ति पाने और ब्रह्म तेज में समा जाने के बाद भी उन्हें इस भौतिक जगत में अस्पताल या स्कूल खोलने अथवा इस तरह के लोकोपयोगी कार्य करने के लिए फिर से आना पड़ता है। ओ, एक सेकेंड ना, ये क्या बीच में आ गया है? हम्म। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भानु संघ। हम्म। हम्म। गोविंद जी के मंदिर में हजारों सेवक मणियों के अंकुलित स्वर्ण सिंहासन पर आसीन भगवान की सेवा सदैव करते हैं। मायापुर पश्चिम बंगाल में प्रसाद वितरण। ये क्या आ गया है बीच में?
ये माता जी कोई और पेज खुल गया, देखिए उसमें। नहीं, पेज नहीं खुल गया, ये तो कर, हाँ अच्छा ठीक है, ये बीच में कुछ भी आ गया है, अच्छा ठीक है। हाँ, बीच में जुड़ा हुआ है वो। हाँ कुछ तो, हे न प्रेम श्री चैतन्य दिला तथा यथा तथा जगाई मधाई पर्यंत अन्य का कथा। तो अब जो है कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण प्रेम को यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ तक कि जगाई तथा मधाई जैसे सर्वाधिक पतितों को भी मुक्त हस्त होकर प्रदान किया। तो भला उन सबके विषय में क्या कहा जाए जो पहले से पवित्र तथा उन्नत है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है, ये जो सुदुर्लभ प्रेम भक्ति है, ये सभियों को दी हुई है बड़े आसानी से, हर जगह पे फ्री, फ्री में बांटा हुआ है उन्होंने। हम्म, तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या करें, मानव समाज के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई भेंटों तथा अन्यों की भेंटों में अंतर यह है कि तथाकथित परोपकारी और मानवीय कार्यकर्ताओं ने मानव समाज को शरीर से संबंधित कुछ राहत दी है। मतलब अगर कोई पूछेगा ना तो क्या फर्क है, तो हमें ये बता सकते हैं कि शरीर से संबंधित राहत दी हुई, जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेम द्वारा भगवत धाम वापस जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन प्रदान करते हैं। यदि इन दोनों भेंटों की तुलना की जाए तो जो व्यक्ति थोड़ा सा भी गंभीर होगा वह श्री चैतन्य महाप्रभु को ही सर्वाधिक श्रेय प्रदान करेगा। इसलिए कविराज गोस्वामी ने इस आशय के साथ यही कहा है कि श्री कृष्ण चैतन्य दया कर विचार, विचार करीले चित्ते पाबे चमत्कार। यदि आप तर्क में सचमुच रुचि रखते हैं तो कृपया उसका प्रयोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि यह अतीव अद्भुत है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, दीन हीन यत छील हरि नामे उद्धारिल, तारा साक्षी जगाई मधाई। जगाई तथा मधाई दोनों भाई इस कलयुग के पापी लोगों के प्रतिनिधि है। वे समाज में अत्यंत उत्पात मचाने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि वे मांस भक्षक, शराबी, स्त्री लंपट, धूर्त तथा चोर थे। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया। तो फिर गंभीर, पवित्र, भक्त तथा विवेकवान व्यक्तियों के विषय में क्या कहना। भगवत गीता भी पुष्टि की गई कि किन पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्ता राज ऋषि तथा, कि ब्राह्मण तुल्य सुयोग भक्तों और राज ऋषियों के लिए तो क्या ही कहना ही क्या। जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त की संगत से कृष्ण भावना भावित हो जाता है वह भगवत धाम वापस जाने का पात्र बन जाता है। भगवत गीता में भगवान ने घोषणा करते, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पी स्यु पाप योनेयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रो सपि यान्ति परांगतिम। हे पृथा पुत्र, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे भले ही निम्न कुल में जन्म हो, स्त्री वैश्य तथा शूद्र ही क्यों न हो, वे परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगाई तथा मधाई नामक दो पतित भाइयों का उद्धार किया, किंतु आज के समय में पूरी दुनिया जगाइयों तथा मधाइयों अर्थात व्याभिचारियों, मांस भक्षों, जुआरियों, चोरों तथा अन्य धूर्तों से भरी हुई है, जो समाज में सभी तरह के उत्पात करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के कार्य अब सामान्य व्यवहार जैसे हो चुके हैं। सामान्य यानी बड़ा कॉमन, ऐसे सहजता से हाँ हाँ चोरी कर ली क्या फर्क पड़ता है, मांस भक्षण किया क्या फर्क पड़ता है, इस तरह से। शराबी, व्यभिचारी, मांसाहारी, चोर या ठग होना अब बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि मानव समाज ऐसी बातों को आत्मसात कर चुका है। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि ऐसे व्यक्ति के दुर्गुण मानव समाज को माया के चंगुल से छुड़ाने में सहायता करेंगे। उल्टे ये लोग मानवता को भौतिक प्रकृति की कठोर प्रतिक्रियाओं में फंसा देंगे।
मनुष्यों को सारे कार्यकलाप भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव में संपन्न होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः। क्योंकि लोग अब तमोगुण तथा कुछ हद तक रजोगुण के प्रभाव में कार्य करते हैं और उनमें जरा सा भी सत्वगुण नहीं पाया जाता, इसलिए वे अधिकाधिक लोभी तथा कामी हो जा रहे हैं। देखिए, रजोगुण तथोगुण तमोगुण का एक्चुअली स्वभाव क्या है कि लोभी बनना और कामी बन जाना, है ना, हो रहे हैं। क्योंकि इन गुणों की संगति करने का यही परिणाम है। तथा रजस्तम भाव काम लोभादयश्च, ये भौतिक प्रकृति के इन दो निम्न गणों का संग करने से मनुष्य कामी तथा लोभी बन जाता है। श्रीमद् भागवतम में वस्तुतः आधुनिक मानव समाज में हर व्यक्ति लोभी तथा कामी है। अतएव उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन, जो सारे जगाइयों तथा मधाइयों को सत्वगुण के सर्वोच्च पद अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तक ले जा सके। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में कहा गया, नष्ट प्रायशो भद्रेशो नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ट की तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चे चैत एतैर नाविधम स्थित सत्वे प्रसिद्धति। मानव समाज में फैली अस्त व्यस्तता को देखते हुए यदि कोई सचमुच शांति सुख शांति चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए और निरंतर भागवत धर्म में लग जाना चाहिए। इससे सारा अज्ञान तथा विषय वासना दूर हो जाती है और इनके दूर हो जाने पर मनुष्य लोभ तथा काम से भी छुटकारा मिल जाता है। लोभ तथा काम से मुक्त होने पर मनुष्यों में ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं और जब ब्राह्मण के गुण वाला व्यक्ति और प्रगति करता है तब वो वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। इस वैष्णव पद पर पहुंचकर मनुष्य अपने सुप्त भगवत प्रेम को जागृत कर सकता है और ऐसा करते ही उसका जीवन सफल हो जाता है। आज के मानव समाज में विशेष रूप से तमोगुण ही पोषित हो रहा है। यद्यपि रजोगुण के भी कुछ लक्षण विद्यमान है, काम तथा लोभ से भरे होने के कारण संसार की सारी जनसंख्या में अधिकांश लोग शूद्र तथा कुछ वैश्य है और धीरे धीरे वे केवल शूद्र बनते जा रहे हैं। साम्यवाद एक्चुअली आजकल तो और हो गया है, सब लोग ना यूट्यूब इस पे उस पे मौज मस्ती सिर्फ ना इसमें बहुत लगे रहते, तो ज्यादा करके तमोगुण में ही है। साम्यवाद शूद्रों का आंदोलन है और पूंजीवाद वैश्यों के लिए है। शूद्र तथा वैश्यों की आपसी लड़ाई से समाज की पतित अवस्था के कारण धीरे धीरे साम्यवादी विजयी होंगे और ऐसा होते ही समाज में जो कुछ बचा है वह भी नष्ट हो जाएगा। यदि साम्यवादी मनोवृत्ति का कोई मुकाबला कर सकता है तो वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, जो साम्यवादियों में भी साम्यवादी समाज की असली चेतना जगा सकती है। साम्यवादी विचारधारा के अनुसार सरकार को ही वस्तु का मालिक होना चाहिए, लेकिन कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस धारणा को विस्तार देते हुए ईश्वर को प्रत्येक वस्तु के स्वामी के रूप में स्वीकार करता है। लोग इसे नहीं समझ सकते क्योंकि इन्हें ईश्वर की कोई धारणा नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन्हें ईश्वर को समझने तथा इस समझने में यह समझने में सहायक बना सकता है कि हर वस्तु ईश्वर की है ना। अभी ईशोपनिषद में भी देखा है ना कि हमें अपना कोटा ही लेना चाहिए, बाकी सब भगवान का है, जितना हमारा कोटा है उतना ही लेना चाहिए। क्योंकि हर वस्तु ईश्वर की संपत्ति है और सारे ही जीव मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि भी ईश्वर की संतानें हैं। अतएव हर एक को भगवान भगवत चेतना के साथ ईश्वर पर आश्रित रहकर जीने का अधिकार है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही सारा तत्व है, सार तत्व है। अब आगे क्या कह रहे हैं? हम्म
स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगूढ भांडर सॉरी भांडार बिलाईल यारे तारे न कैले विचार। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतः स्वतंत्र है। अतएव वे अत्यंत गुह्य रूप में संचित वरदान भगवत प्रेम के बिना भेदभाव के हर एक को वितरित कर सकते हैं। अब देखना कि जो है, क्योंकि भगवान पूर्णतः स्वतंत्र है, इसलिए वो किसी को भी जो है, ये जो है है ना, गुह्य रूप से संचित वरदान जो है, वो किसी को भी जो है वो वितरित कर सकते बिना कोई भेदभाव किए कि भाई ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये स्त्री है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, इस तरह से। श्री भगवान भगवान चैतन्य के आंदोलन का यही लाभ है। यदि कोई किसी प्रकार से भी हरे कृष्ण आंदोलन के संपर्क में आता है, तो चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो या जगाई मधाई या इनसे भी नीच हो, आध्यात्मिक चेतना में उसकी प्रगति होती है और उसमें तुरंत ही भगवत प्रेम विकसित हो जाता है। अब हमें इसका वास्तविक अनुभव है कि सारे विश्व में यह आंदोलन एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से अनेक ऐसे लोगों को भगवत प्रेमी बना रहा है। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु सारे विश्व के गुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। वे अपराधियों तथा निर्दोषों में भेदभाव नहीं करते। कृष्ण प्रेम प्रदायते वे हर एक को मुक्त हस्त से भगवत प्रेम प्रदान करते हैं। इसका वास्तविक अनुभव किया जा सकता है, जैसा कि अगले श्लोक में बतलाया गया है। अद्यापिह देख चैतन्य नाम यही लय, कृष्ण प्रेम पुल काश्रु विहल से हय। चाहे कोई अपराधी हो या निर्दोष, यदि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद का कीर्तन सॉरी कोई अभी करता है, तो वह भाव विभोर हो उठता है और उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो ये जो महामंत्र है ना, इससे पहले भी हम लोग ने शायद पिछले अध्याय में देखा था कि ये जो पंच तत्व का जो ये मंत्र है, ये इतना दयालु कृपालु मंत्र है कि जैसा ही कोई भगवान का नाम ले लेता है, तो ये मंत्र में इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि तुरंत ही भगवान जो है उस व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसकी जितनी भी बुद्धि, जो भ्रष्ट बुद्धि हुई है ना, वो भ्रष्ट बुद्धि को ठीक कर देते हैं। तो ये बहुत, इसलिए आप देखना, हम लोग कोई भी कार्य करते हैं ना, उससे पहले ये मंत्र जरूर बोलते हैं। माला करने से पहले भी ये मंत्र बोलते हैं। अगर कोई क्लास दे रहा है, भागवतम का क्लास दे रहा है, तो ये मंत्र का उच्चारण निश्चित रूप से हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि अगर कोई भी त्रुटि है, तो वो भगवान ही ठीक कर सकते हैं। और भगवान इतने दयालु कृपालु है कि जो वक्ता के मुख से जो भी शब्द निकलते हैं, वो सीधे जो है उस मंत्र के माध्यम से जो है उस प्रेक्षक के जो है हृदय को छू देती है और उसके हृदयों में परिवर्तन आता है। ये मंत्र का यही बहुत पावर है कि ये बहुत उदार मंत्र है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। ये मंत्र जो है, ये महावदन्याय मंत्र है। और ये मंत्र जो है एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र से भी बेहतर है ये। आप बोलोगे अरे माता जी, आप तो बड़ा ऐसा स्टेटमेंट कर रहे हो कि इससे भी बेहतर है। और तो फिर हम सिर्फ हमारे लिए तो शॉर्टकट हो गया, ये तो बढ़िया है फिर तो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद, उसकी 16 माला कर लेंगे हम लोग फिर। लेकिन आप देखना कि कलयुग का मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये दोनों मंत्र जो है ना, कलयुग का जो मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, यही हमें जो है भगवान के श्री चरणों तक पहुंचाएगा। तो फिर ये जो मंत्र है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, इसका क्या रोल है? आप बोल रहे कि इससे भी बेहतर है, हरे कृष्ण महामंत्र से भी बेहतर है। तो इस मंत्र का यही रोल है, या इतना यही इसके जो है किरदार है, कि ये जो है हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए ये सहायक है। ये बहुत अच्छी तरह से जो है
हमें अपराधहीन जो है जप करने में जो है ये मदद करता है। और इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र से ये बेहतर इसलिए है कि जो जिसके सहारे हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं, उस हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए हमें ये प्रेरित करता है ये मंत्र। और ये जो है अगर कोई त्रुटि हो गई है हमारे हाथों से उस महामंत्र कहने, तो भगवान इतने दयालु कृपालु है कि इस मंत्र के माध्यम से हमें क्षमा तुरंत ही मिल जाती है। कि माफ करना चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, मैं तो जो हूँ बद्ध जीव हूँ, पतित जीव हूँ, और हड़बड़ी में मेरे मुख से एक हरे खा गया या राम खा गया या कृष्ण खा गया। तो आप इतने दयालु कृपालु है कि आप मुझे बिल्कुल तुरंत ही क्षमा कर देंगे। और इस तरह से जो है ये मंत्र जो है हमें जो है कृपा प्रदान कर रहा है, जो है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं तात्पर्य में? प्रकृति सहजिए जो निताई गौर राधे श्याम का कीर्तन करते हैं, उन्हें भागवत निष्कर्ष का बहुत कम ज्ञान होता है और वे वैष्णव विधि विधानों का पालन बहुत कम करते हैं। किंतु चूंकि वे भज निताय गौर का कीर्तन करते हैं, अतएव उनके कीर्तन से तुरंत ही अश्रु तथा आनंदातिरेक के अन्य भाव लक्षण प्रकट हो जाते हैं। यद्यपि वे वैष्णव दर्शन के सिद्धांतों को नहीं जानते और ज्ञान में अधिक उन्नत नहीं होते, किंतु वे इन लक्षणों से बहुत से लोगों को अपने अनुयायी हो जाने के लिए आकृष्ट करते हैं। निसंदेह उनके भाव आश्रु अंततः उनके सहायक बन सकते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त के संपर्क में आते ही उनके जीवन सफल हो जाएंगे। यहाँ तक कि प्रारंभ में कोई भी निताई गौर के पवित्र नाम का कीर्तन करने के फल स्वरूप भगवत प्रेम के मार्ग में उनकी प्रगति तेजी से दिखाई देने लगती है। ये एक्चुअली प्रभुपाद क्या कह रहे हैं ना, कि कई लोग निताई गौर राधे श्याम बोलते हैं, लेकिन ये जो है ये प्रामाणिक मंत्र नहीं है। और ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये लोग जो है वो उनमें भाव उत्पन्न हो गया है, लेकिन असली भाव और नकली भाव में जो है वो फर्क है। राइट? अगर कोई असली घी खाता है तो तुरंत पता चल जाता है कि अरे ये असली घी है। अभी कुछ ही दिनों पहले ना मेरी मम्मी को किसी ने ऐसे घी दिया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आप चख के देखना, ½ किलो। लेकिन उसने ना उसको नकली, मम्मी को नकली घी थमा दिया। और अभी हम लोग ने अगर असली घी खाया है तो हमें नकली घी के बारे में फर्क पता चल जाएगा ना। पहले ही तुरंत रोटी पे लगाते हुए भोग लगा के हम लोग ने खाया, तो मैंने बोला मम्मी इसमें तो घी का बिल्कुल टेस्ट ही नहीं आ रहा है। नॉर्मल हम रोटी जब खा रहे तो मिठास होती है उसमें। तो असली असली भाव में और नकली भाव में बहुत फर्क है। असली भाव में जो है असली भाव में क्या होता है ना, कि हम भगवान और गुरु के आदेशों को पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। और हमारा जीवन का असली लक्ष्य क्या हो जाता है? केवल भगवान को प्रेम करना या भगवान को प्रसन्न करना, ये हमारे जीवन का ध्येय हो जाता है। नकली भाव में ये हो जाता है कि हम लोग जो है हम लोग एक्चुअली सहजिया हो जाते हैं। सहजिया मतलब क्या? कि दिखावा करते हैं हम लोग भक्ति का, लेकिन अंदर से भगवान के लिए कोई प्रेम नहीं है। अंदर से इंद्र तृप्ति करने की तीव्र इच्छा अभी भी बरकरार है। भले नाम लेते रहेंगे, है ना, लेकिन ये जो इंद्र तृप्ति करने की जो प्रबल इच्छा है ना, वो जाएगी नहीं जब तक हम जो है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंदा का मंत्र नहीं बोलते ना, तो ये प्रबल इच्छा जो इंद्र तृप्ति करने की है, वो जाएगी नहीं। फिर नकली, उसको कहते हैं ना, नकली ही भाव बाहर निकल के आएगा। असली भाव में जो अगर आप देखना, जितने भी हमारे आचार्य गण हैं ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में, उन्होंने कभी भी अपने भाव का प्रदर्शन नहीं किया। यहाँ तक कि प्रभुपाद भी जब उनके आंखों में से भाव विभोर होकर अश्रुधारा हुई थी, तो तुरंत ही वो कीर्तन बंद करवा देते थे। राइट? और जो है वो बिल्कुल रुक जाते थे।
भाव विभोर अगर हो भी गए हैं तो उसका प्रदर्शन नहीं कोई करता है, क्योंकि भगवान के साथ हमारा जो प्रेम का जो संबंध है वो गुप्त है। वो ऐसे सार्वजनिक करने जैसा नहीं है। जैसे मान लो कोई एक प्रेमी और प्रेमिका है ना, तो वो अपना प्रेम जो है वो सार्वजनिक नहीं करेंगे। वो लोग जो भी करेंगे छुप छुप के प्यार करेंगे, है ना। झाड़ियों के पीछे मिलेंगे या गार्डन में मिलेंगे, या एक दूसरे का नाम लेते हुए मन ही मन में मंद मंद मुस्काएंगे वगैरह सब, है ना, ये सब। तो उसी तरह जो है भगवान और भक्त के बीच में जो है ये संबंध जो है वो गुप्त संबंध है, वो प्रदर्शन करने जैसा नहीं है। और इसलिए जिसके पास भगवान के लिए प्रेम है वो कहता है कि मेरे पास भगवान के लिए प्रेम है ही नहीं। ये विनम्रता के कारण जो है वो यही सोचता है कि अरे मेरे पास भगवान के लिए प्रेम नहीं है, मैं क्या करूं। और हमारे जितने भी गोस्वामी हैं उनको भगवान के दर्शन होने के बावजूद भी क्या कहते हैं कि जो है ना, कहाँ है राधा कृष्णा। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी ऐसे वृंदावन के वन में जा जाके बोलते हैं कि कहाँ है राधा कृष्णा। तुम कहाँ देखते हुए भी कहते हैं कि कहाँ है राधा कृष्णा, आप हमें दिखाई नहीं दे रहे हो। ये विनम्रता जो है ये असली भाव में आ जाती है। नकली भाव में केवल क्या होता है, दिखावा ही होता है। तो इसका बहुत हमें जो है ध्यान रखना है। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये 23वां श्लोक है ना। कह रहे हैं, नित्यानंद बलि ते हय कृष्ण प्रेमोदय आउलाय सकल अंग अशु गंगा वय। नित्यानंद प्रभु का नाम लेने से ही मनुष्य में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। इस प्रकार उसके सारे अंग प्रत्यंग भाव तरीके से व्याकुल हो उठते हैं और उसकी आंखों से गंगा की धारा के समान अश्रु बहने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है नित्यानंद महाप्रभु देखिए, नित्य आनंद देने वाले नित्यानंद है। नित्य यानी क्या, हर एक सेकंड के लिए जो है जो आनंद देने वाले हैं जीवात्मा को, तो वो नित्यानंद है। ठीक है। तो वैसे ही अगर नित्यानंद महाप्रभु का नाम कोई भी ले लेता है तो उसमें कृष्ण प्रेम वैसे ही जागृत हो जाता है। और उसके सारे अंग में जो है सारे एकादश भाव जो है वो जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक प्रश्न ऐसे आ सकता है कि माता जी, अभी आपने थोड़ी ही देर पहले बोला कि ये जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जो है ना, जे लोग प्राकृतिक सहजिया जो निताई गौर राधे श्याम का कीर्तन करते हैं, तो उनमें भी जो है ये आंखों में से आंसू आ रहे हैं, राइट। और जो है नित्यानंद महाप्रभु, तो क्या इन लोगों को क्या भगवत प्रेम मिलने की कोई गुंजाइश है या नहीं है, राइट। कि अगर कोई ये जो सहजिया जो लोग हैं जो निताई गौर राधे श्याम का कीर्तन करते हैं, तो क्या इनको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है क्या। क्या ये लोगों का कोई मतलब क्या कहते हैं कि इनमें कोई उसको क्या कहते हैं आशा है कि ये लोग जो है बन सकते हैं भगवान के भक्त और उनको वास्तव में कृष्ण प्रेम मिल सकता है। तो अगर जो है, अगर किसी प्रामाणिक गुरु के अंडर में आएंगे वो, और ये जो दिखावा बनने का, क्योंकि देखिए अभी ये जो लोग कर रहे हैं तो ये बाह्य रूप से ये आंखों में से आंसू आ रहे हैं, अंदर से वास्तव में भगवान के लिए प्रेम नहीं है। ये बोलते हैं ना कि ऊपर ऊपर का है और ऊपर ऊपर से ही अश्रुधारा हो रही है। लेकिन अगर किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आएंगे और उसके कहने के मुताबिक अगर चलते रहेंगे तो इनका भी उद्धार हो सकता है। ऐसा नहीं कि इनका उद्धार नहीं हो सकता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, उन्हें भगवत निष्कर्ष का बहुत कम ज्ञान होता है। तो अगर इन लोगों के पास अगर भगवत निष्कर्ष का ज्ञान आ जाता है और वे वैष्णव विधि विधानों का पालन बहुत ही कम करते हैं, तो ये साधना भक्ति नहीं करते हैं, राइट। कि साधना भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए, भगवान को
प्रसन्न करने के लिए हम जो है वो ये साधना भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि जीवन का असली लक्ष्य है भगवान को प्रेम करना, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के प्रेम की प्राप्ति। लेकिन जो है किंतु चूंकि वे भज निताई गौर का कीर्तन करते, अतएव उन्हें कीर्तन से तुरंत ही अश्रु तथा आनंद तरीके से अन्य भाव लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और ये लोग तो वैष्णव दर्शन के सिद्धांतों को भी नहीं जानते हैं कि हमें क्या करना है, क्या करना है। इसलिए जो है ज्ञान में अधिक उन्नत नहीं होते, किंतु वे इन लक्षणों से बहुत से लोगों को अपनी अनुयायी हो जाने के लिए आकृष्ट करते हैं। तो क्या एक्चुअली ये नकली नकली जो है चीजें जो है वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। तो कहते हैं ना कि जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो पहली चीज एक्चुअली क्या हो जाती है, कोई एकदम शुद्ध भक्त बन जाता है या भक्ति में अग्रसर रहता है या भक्ति के पथ पर चल जाता है, तो उसकी आत्मा जो है वो संतुष्ट हो जाती है। क्योंकि अभी तक जो है उसने आत्मा को अपना खुराक नहीं दिया, इसलिए आत्मा बेचारी अतृप्त है। और उसने अभी तक सिर्फ इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को ही सिर्फ सब कुछ मान लिया है। मन मन और इंद्रिय को ही सब कुछ एक्चुअली मान लिया है। लेकिन जैसे ही वो आत्मा को उसका खुराक देता है भगवान के नामों का जप करना, तो वो तुरंत ही जो है संतुष्ट हो जाता है। तब तक वो क्या करता है, वो भटकते ही रहता है आनंद की खोज में। और फिर क्या होता है, उसके पास ये ज्ञान नहीं होता है कि जड़ वस्तुओं में आनंद है ही नहीं, चेतन वस्तुओं में आनंद है। तो भगवान का नाम जो है वो चेतन है। हाँ, कहते हैं ना कि क्या है वो श्लोक, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह। जब चैतन्य कहते हैं तो ये चेतना से भरा हुआ है ये नाम। तो जब वो चेतन चीज को प्रेम करेंगे तभी उनको आनंद मिलेगा। जड़ चीजों को प्रेम, अभी लोग क्या करते हैं ना, कोई अपने बंगले को प्रेम करेगा, कोई अपने मोबाइल से प्रेम करेगा, कोई अपनी गाड़ी से प्रेम करता है, कोई अपने चीजों से, उसको लगता है कि बहुत सारे कपड़े खरीदने से मुझे आनंद मिलेगा, बहुत सारे जूते खरीदने से मुझे आनंद मिलेगा, बहुत सारे गहने खरीदने से मुझे आनंद मिलेगा। लेकिन ये जो है ये जड़ चीजें हैं, इससे आनंद नहीं मिलने वाला है। तो सिर्फ चेतन चीज से आनंद, क्योंकि क्यों चेतन चीज से आनंद मिलेगा, क्योंकि चेतन चीज में ही हम आदान प्रदान कर सकते हैं। जड़ चीजों के साथ हम क्या आदान प्रदान कर पाएंगे, राइट। और इसलिए अगर हमें प्रेम करना है तो हमें चेतन चीजों से प्रेम करना चाहिए, गुरु से प्रेम करना चाहिए, कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, भक्तों से प्रेम करना चाहिए। तभी जो है हृदय को पूर्णतया संतुष्टि मिल सकती है। ओके, यहाँ पे फिर क्या कह रहे, कृष्ण नाम करे। अच्छा, ये जरा कल ले लेते, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी अगला क्लास हमारा मंदिर का शुरू होने वाला है। ये यहाँ से बड़ा जो है बढ़िया टॉपिक शुरू हो रहा है कि किस तरह से जो है अपराध रहित और अपराध के साथ अगर कोई भगवान का नाम लेता है, तो ये जो है पूरा हरि नाम पर ही है सारा। अ, कितने श्लोक है, मेरे ख्याल से करीबन 8 श्लोक है, पूरा हरि नाम पे ही है। एक शायद हम लोग कल ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम देते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।